ये 5 गलतियां जवानी में भूलकर भी मत करना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। नमस्कार दोस्तों, पूर्ण उत्थान चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम प्रेरणा, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़ी बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 गलतियों के बारे में जो जवानी में नहीं करनी चाहिए। इनसे बचकर आपकी लाइफ अच्छी होगी और आप आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जरूरी सफर पर। अधर्म का रास्ता चुनना। देखो, जवानी एक आग है, एक एनर्जी है। ये एनर्जी आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने की पावर देती है, लेकिन अगर ये एनर्जी गलत डायरेक्शन में चली जाए तो बर्बादी भी ला सकती है। जैसे आग कंट्रोल में रहे तो खाना पकता है, घर गर्म रहता है, लेकिन अगर आग कंट्रोल से बाहर हो जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। धर्म को अक्सर लोग रिलीजन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन धर्म का मतलब है वो जो हमें संभाले रखता है, जो हमें लिमिट्स में रखता है। जीने का एक रूल, एक डिसिप्लिन। और ये रूल, ये डिसिप्लिन हमें सिर्फ बुक्स में ही नहीं, नेचर में भी दिखता है। सूरज अपने नियम से चलता है, चांद अपने नियम से, पेड़ पौधे अपने नियम से, और जब तक ये नियम हैं तब तक लाइफ अच्छी है। लेकिन जब हम जवानी में गलत रास्ता चुनते हैं तो हम ये नियम तोड़ते हैं, हम अपनी हदें पार करते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम दुख और तकलीफ को इनवाइट करते हैं। आप देखोगे कि जो लोग गलत काम करते हैं वो शुरू में शायद कुछ टाइम के लिए खुश रहें, लेकिन आगे चलकर उन्हें कभी पीस नहीं मिलता। इसलिए ज़रूरी है कि हम जवानी में ही सही और गलत को समझें और अच्छाई को चुनें। अच्छाई का मतलब है सच बोलना, ईमानदार रहना, दया करना और प्यार से रहना। यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची खुशी देता है। ये मत सोचो कि अच्छाई का मतलब है साधु बन जाना या दुनिया छोड़ देना। अच्छाई तो बस जीने का तरीका है। आप जो भी करो उसे ईमानदारी से करो। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में ध्यान दो, जॉब करते हो तो ईमानदारी से काम करो, बिजनेस करते हो तो ईमानदारी से बिजनेस करो। याद रखो, अच्छाई कोई बर्डन नहीं है, बल्कि जीने का एक अच्छा तरीका है। और जो इंसान अच्छाई के साथ जीता है वो कभी डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अच्छाई ही उसकी रक्षा करेगी। धर्मो रक्षति रक्षिता। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में अच्छाई कैसे लाते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 2। देखो, इस दुनिया में अगर सच्चा प्यार है तो वो है माँ बाप का प्यार। ये एक ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के होता है। माँ बाप वो पहले लोग होते हैं जो हमें इस दुनिया में देखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं और हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने माँ बाप को भूलने लगते हैं। हमें लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम अपने माँ बाप की बातें इग्नोर करने लगते हैं, उनकी फीलिंग्स नहीं समझते। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं वो उनका ड्यूटी नहीं, बल्कि उनका प्यार है, उनका त्याग है, और हमें इस प्यार और त्याग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करना सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि जिन लोगों ने हमें जिंदगी दी है, जिन्होंने हमें पाला पोसा है, अगर हम उन्हीं की डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। हमें उनके साथ टाइम बिताना चाहिए, उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए और उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। याद रखो, माँ बाप का आशीर्वाद हमें लाइफ में सक्सेस दिलाता है और उनकी बद्दुआ हमें बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा करके एक मिसाल कायम की। क्या हम अपने माता पिता के लिए ऐसा प्यार और समर्पण दिखा सकते हैं? चैप्टर 3। देखो, इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे दूसरों के साथ रहना, उनसे बात करना, उनसे सीखना पसंद है, और ये दोस्ती ही हमें बनाती है या बिगाड़ती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ठीक वैसे ही जैसी संगत वैसा रंगत। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच भी अच्छी होगी, हमारे काम भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर हम बुरी संगत में पड़ गए
तो हमारी सोच भी बुरी हो जाएगी और हम गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। खासकर जवानी में तो दोस्तों का बहुत असर पड़ता है। इस एज में हमारा मन चंचल होता है, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। हमें लगता है कि जो हमारे दोस्त कर रहे हैं वो सही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसलिए जरूरी है कि हम अच्छे दोस्त चुनें। हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाएं, जो हमें गलत कामों से बचाएं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो आप किताबें पियाच सकते हैं। महान लोगों की बायोग्राफीज पर हो, अच्छी बुक्स पर हो। इनसे आपको ऐसे लोगों की संगत मिलेगी जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और हाँ, वीक में एक दिन सत्संग या किसी अच्छे प्रोग्राम में जरूर जाओ। ये आपके विचारों को अच्छा बनाएगा और आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। याद रखो, अच्छी संगत ही हमें लाइफ में सक्सेस और खुशी दे सकती है। चैप्टर 4। देखो, जिंदगी एक ही बार मिलती है। ये कोई रिहर्सल नहीं है। ये एक जर्नी है जो एक ही बार होती है। और इस जर्नी में सबसे कीमती चीज है टाइम। टाइम एक ऐसी नदी है जो कभी वापस नहीं आती। जो पल बीत गया वो बीत गया। इसलिए जरूरी है कि हम अपने टाइम का सही यूज करें। लेकिन कई बार हम आलस्य में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि अभी टाइम बहुत है, बाद में कर लेंगे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि काल करे सो आज कर। आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें अंदर ही अंदर कमजोर करता है। ये हमें हमारे गोल से भटका देता है। इसीलिए जरूरी है कि हम आलस्य छोड़ें और टाइम का सही यूज करें। अपने लिए एक रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो। हर दिन कुछ नया सीखो, अपने हॉबीज पूरे करो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओ। याद रखो, टाइम बहुत कीमती है, इसे वेस्ट मत करो। जो टाइम आज है वो फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए हर पल को जियो और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ। आज से दिन का 1 घंटा सिर्फ खुद को इंप्रूव करने के लिए रखो। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 5। देखो, हम सब इस दुनिया की एक खास क्रिएशन है। हमारे अंदर एक पावर है, एक कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये पावर है आत्मा की। लेकिन आज की बिजी जिंदगी में हम अपनी आत्मा को भूल गए हैं। हम बाहर की दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें अपने अंदर देखने का टाइम ही नहीं मिलता। हम चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली खुशी तो हमें अपने अंदर ही मिलती है। और ये असली खुशी हमें तब मिलती है जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं। ईश्वर कोई बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। वो हमारी आत्मा में है। बस जरूरत है तो हमें अपने अंदर देखने की, अपनी आत्मा की आवाज सुनने की। और इसके लिए जरूरी है कि हम ध्यान करें, प्रार्थना करें और खुद को शांत करें। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। और तब हमें समझ आता है कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। ये जवानी का टाइम ही सबसे अच्छा टाइम है ईश्वर से जुड़ने का, अपनी आत्मा को जानने का। क्योंकि इस एज में हमारा मन अभी इतना भटका नहीं होता। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिन की शुरुआत ईश्वर को याद करके करें। कुछ टाइम ध्यान में बिताएं। AUM नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके मन को शांत करेगा और आपको ईश्वर से जोड़ेगा। याद रखो, ईश्वर से बड़ा कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं। जब तक ईश्वर आपके साथ है, आपको किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। दोस्तों, जवानी जिंदगी का सबसे कीमती टाइम है। ये गलतियां आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब कर सकती हैं। अच्छाई के रास्ते पर चलो, माता पिता की रिस्पेक्ट करो, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, आलस्य मत करो और ईश्वर से जुड़ो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।